Assalamualaikum everyone, how are you all? Hope so you are happy and doing great. आज की हदीस बहुत खूबसूरत है जो हमें बता रही है कि गीबत और तोहमत में क्या फ़र्क है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तुम जानते हो, ए मुसलमानों क्या तुम जानते हो कि गीबत किसका नाम है? जब तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई की ज़िक्र करो, उसकी बुराई करो और जब बुराई के साथ उसका ज़िक्र करो, तो अगर वो बुराई उसमें है तो ये गीबत है। अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो ये तोहमत है, और तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है। इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि आप बैठे हैं और किसी मुसलमान भाई के बारे में कोई ज़िक्र कर रहे हैं, और अगर वो ज़िक्र बुराई के साथ है, यानी कि आप उसकी बुराई बयान कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, उसकी बुराई गिनवा रहे हैं, तो ये गीबत हो जाएगी। लेकिन अगर वो बुराई उसमें है ही नहीं, वो गलत आदत उसमें है ही नहीं, सपोज़ करें अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि इसने झूठ बोलने की आदत है, पीठ पीछे आप किसी के बारे में बता रहे हैं किसी को, किसी थर्ड पर्सन को, तो ये मतलब कि आप उसका ज़िक्र जो है बुराई के साथ कर रहे हैं कि इसमें झूठ बोलने की आदत है, या ये इसमें चोरी की आदत है, ये आप गीबत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ना वो झूठ की आदत उसके अंदर है, ना उसके अंदर चोरी की आदत है, तो ये फिर तोहमत में चेंज हो जाएगी बात। और तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को इल्ज़ाम लगाने का सख्त गुनाह है। किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। तो अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपको तभी माफ़ी मिलेगी जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया, जब तक वो आपको माफ़ ना कर दे। तो बेहतर है कि आप इल्ज़ाम लगाने से बचें, और किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आया कि वो चीज़ उसके अंदर है भी या नहीं जो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। हदीस शरीफ बहुत खूबसूरत थी, और वो ये है कि मैं रिपीट कर रही हूँ, ए मुसलमानों क्या तुम जानते हो गीबत किसका नाम है? कि तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का ज़िक्र बुराई के साथ करते हो। अगर वो बुराई उसमें है तो ये गीबत है, और अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो ये तोहमत है। तो गीबत से भी बचना चाहिए हमें, और तोहमत से भी बचना चाहिए। और अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में कोई गीबत नहीं करनी चाहिए, कोई उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप जहन्नम की आग से आज़ाद रहना चाहते हैं, तो बुराई करने से, गीबत करने से, इल्ज़ाम लगाने से बाज रहें। और तमाम मुसलमान फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में पुरसकून रखे और उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। और आप इससे जितना हो सकता है आप उनके लिए डोनेट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।